नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की एंट्री की। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन की आग धधक रही है। भाजपा शासनकाल में भूपेश बघेल ने किसानों के मंच पर पहुंचकर जो वादा किया था, सत्ता में आते ही उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वही 6 मांगे पूरी करने का आश्वासन दे रहे हैं जो पिछली सरकार ने भी मान ली थी। दूसरी तरफ बघेल सरकार ने लखीमपुर खीरी में मरने वाले किसानों को 50 लाख रुपए मुआवजा दे दिया है, लेकिन अपने किसानों की सभी 8 मांगे पूरी करने को तैयार नहीं है। इससे किसान नाराज हैं और अब इस आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस ने आंदोलनकारी किसानों को राजनीति से बचने की सलाह दी है, तो भाजपा तंज कस रही है। कह रही है कि छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन में राजनीति देख रही कांग्रेस को पहले दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन क्यों जन आंदोलन लग रहा था। अब सवाल यह है कि सत्ता में आते ही नेताओं के सुर क्यों बदल जाते हैं, क्यों नहीं मान ली जाती किसानों की मांगें, और जब दूसरे राज्यों के किसानों से हमदर्दी है तो अपनों से क्यों नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन जमीनों की मुआवजे और पुनर्वास का आंदोलन है। विस्थापन और प्रतिस्थापन छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बड़ी समस्या है। राजधानी बनने के कारण छत्तीसगढ़ में बहुत से किसानों की जमीन छिन गई, उनको वाजिब मुआवजा नहीं मिला। बहुत से किसान रोजी रोटी से भी हाथ धो बैठे। यह किसान पिछले 52 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। कैबिनेट की उप समिति की बैठक के बाद उनकी 6 मांग स्वीकार कर ली गई, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन पर आमादा है। उनकी लड़ाई अब दिल्ली तक जा पहुंची है। रायपुर के किसानों ने टिकैत को आमंत्रित किया था। राकेश टिकैत भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हम दिल्ली में राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब, योगेंद्र यादव जी से अपनी किसानों की मुद्दा को गंभीरता से रखा भी गया हमारे द्वारा और उनके द्वारा गंभीरता से सुना भी गया, और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आने के निवेदन को स्वीकारा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी आएंगे। उधर कांग्रेस ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि सरकार लगभग सभी मांगों पर सहमत हो चुकी है। जो 12 मांगे बची हैं, उन पर विचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार नया रायपुर के किसानों की उनकी मांगों के प्रति पूरी तरीके से सकारात्मक है। मंत्रिमंडल के लोगों की समिति ने उनसे साथ चर्चा करके लगभग उनकी सभी मांगों पर सहमति बना के निर्णय लिया। नया रायपुर NRDA ने भी उनकी मांगों के संबंध में जो सहमति बनी थी उस पर कार्यवाही शुरू कर दी। उसके बाद मैं ही समझता हूं कि आंदोलन को आगे शुरू रखा जाना चाहिए। 1-2 विषय पे ये दिक्कतें हुई हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उस मामले में भी गंभीर है और उसका भी समाधान के लिए रास्ता खोजा जाएगा, लेकिन जो कानूनी बाध्यता जहाँ पे है उसको भी किसानों को समझना चाहिए और किसानों के आंदोलन को नेतृत्व करने वालों को समझना चाहिए। किसान आंदोलन पर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राकेश टिकैत हमारे मित्र हैं, हम उनके आंदोलन में भी गए थे। चौबे ने कहा कि यदि टिकैत आते हैं तो उन्हें हम किसानों के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराएंगे। चौबे ने नवा रायपुर के विस्थापित किसानों की दुर्दशा के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। आदरणीय राकेश टिकैत जी तो हमारे मित्र हैं, हम उनके कार्यक्रम में उनके साथ थे और किसानों की मांगों पे जो 6 बिंदु थी उसको हम लोगों ने जो मांगे मान ली हैं उसका आदेश भी हमने जारी कर दिया है। आदरणीय टिकैत जी आएंगे तो उनको भी हम ये अवगत कराएंगे। लेकिन ये समस्या जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह की देन है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें बगैर लीगल ओपिनियन लिए उसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता। किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये चर्चा में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था, और आदरणीय टिकैत जी के पास हमारे किसान भाई गए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आंदोलन की इस बहती गंगा में भारतीय जनता पार्टी भी हाथ धोना चाहती है। भाजपा के पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी का कहना है कि सरकार किसान हितैषी होने का ढोंग करती है।
52 दिनों से किसानों का आंदोलन सरकार को नहीं दिख रहा। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजमोहन अग्रवाल ने पूछा है कि अगर छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब, हरियाणा और लखीमपुर खीरी में 50-50 लाख रुपए देकर आए हैं, क्या वह राजनीति करने वालों को दी है? अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में लगे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति कर रहे हैं तो जो पंजाब में, यूपी में और उत्तर प्रदेश में और लखीमपुर खीरी में 50-50 लाख रुपए मुख्यमंत्री देकर आए हैं, तो वो क्या राजनीतिक लोगों को देकर आए हैं? वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? जब अपने ऊपर आती है तब तो राजनीति दिखाई देती है, और जब दूसरों के ऊपर आती है तब उनको जन आंदोलन दिखाई देता है। ये जो मुख्यमंत्री हैं ये खाली अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश से, यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ की महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। भाजपा शासनकाल में जब नवा रायपुर के किसानों ने आंदोलन छेड़ा था, उस समय कांग्रेस ने इस आंदोलन को हवा दी थी। भूपेश बघेल आंदोलनकारी किसानों के मंच पर गए थे। उन्होंने मंच से किसानों की समस्या सुलझाने की घोषणा की थी, लेकिन समस्या नहीं सुलझी। किसानों का आंदोलन कांग्रेस के शासनकाल में भी जारी है। इस बार भाजपा किसानों के साथ है। भाजपा शासनकाल में भी किसानों की मांग अधूरी थी। जैसा आश्वासन भूपेश बघेल ने दिया, लगभग वैसा ही भाजपा शासनकाल में मिला था। इसलिए किसान आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। आने वाले दिनों में राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता भी किसानों के साथ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। किसान आंदोलन में टिकैत की एंट्री पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती, भाजपा नेता हैं, अंशुल मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, और अनिल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आज आपको अब राजनीति दिखने लगी है। दूसरी जगह जब आंदोलन हो तो आप उसको जन आंदोलन कहते हैं, और आपके यहाँ आंदोलन हो रहा है तो कह रहे हैं उसका राजनीतिकरण मत कीजिए। जी, अभी बहुत सारी चर्चाएं अपनी हो चुकी है ब्रजेश जी की 6 मांगे पूरी करनी है, उसको लेकर मैं समय आपका खराब नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आऊंगा। लेकिन उसमें भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कहा है 6 मांगों में भी उनके सिर्फ 2 ही बिंदु हैं। आपने पता नहीं कौन सी 6 मांगे मान ली उनकी, जो उनको ही पता नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूँ, बड़े सभ्य तरीके से उसी पर आना चाहता हूँ मैं, कि उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो मेन पॉइंट है मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, कांग्रेस ये समझती है कि किसान जो होता है वो भूमि पुत्र होता है, और आपको अगर हमको हुंकार रखने की अगर कोई शक्ति देता है तो वह सिर्फ और सिर्फ किसान होता है। अगर खाना ना होता तो आज हम और आपका जीवन का अस्तित्व ना होता। मैं इसी को लेकर आज कोट करना चाहता हूं महोदय, कि मैं एक CAG करके जो सेंट्रल ऑडिट कमेटी है, यह जो सीधी स्वतंत्र एजेंसी है और जिसको चलाता है कृषि मंत्रालय, राज्य का माफ कीजिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर के अनुसार वह चलाया जाता है। आज बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, जो किसानों की बात कर रहे हैं, जो किसानों की राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो काम कर रहे हैं, आज तक भी उसकी ऑडिट नहीं हुई है। सिर्फ वो जो 2 प्रमुख बिंदु हैं वो उस ऑडिट के कारण रुके हुए हैं। अगर वो ऑडिट आज हो जाए तो कल किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बात पर ना बीजेपी कोई चर्चा करेगी, ना बीजेपी के जो उनके जो संगठित दल हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। क्यों? फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में राजनीति करने का इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था बीजेपी वालों के लिए। चलिए बीजेपी को छोड़ दीजिए अंशुल जी, हम बीजेपी की बात नहीं करें 2 मिनट के लिए। आप तो किसानों की बात कर लीजिए ना। आपके नेता तो उनके मंच पे गए थे। आप लखीमपुरी जाते हैं, लखीमपुरी, और पंजाब जाते हैं, 50-50 लाख रुपए दे आते हैं। अपने वालों से इतना कैसा वो नाराजगी? उनको भी दे दीजिए जो मांग रहे हैं। अपने वालों से कभी नाराजगी हो ही नहीं सकती। अगर अपने वालों से नाराजगी हो गई तो हम कभी बाहर ही नहीं जा पाएंगे। शायद पढ़ने में कोई समस्या हो गई, या पढ़ नहीं पाया, कोई ऑडिट में नहीं हो पाया, कि उनके लिए ये कहा गया है कि उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा, उनका पूरा मुआवजा दिया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर विस्थापित किया जाएगा। ये अपने वालों के लिए हम करके ही गए थे। अब बीजेपी की बात को आपने सही कहा कि उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो काम किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कारण किया गया। उसको भी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। और आप बताते हुए बड़ी छाती चौड़ी क्यों होती है कि जो हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसानों के लिए पिछले 3.5 वर्षों में हमने 80,000 करोड़, हाँ जी ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ, 80,000 करोड़ डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन मांगता किससे है? तमाम तरह की सुविधाएं दे दी आपने अंशुल जी, मान लिया आपकी बात।
लेकिन आपके नेता इनके मंच पर गए थे ना कि वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। अब आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो कि ये दाव पेच है या ऑडिट नहीं हुआ या उनकी खामी थी? ये तो पहले आपको पता होना चाहिए था ना। लेकिन जब आप विपक्ष में थे तो तमाम वादे कर लिए, जब सत्ता पक्ष में आए तो पूरा नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, बहुत उम्दा प्रश्न आया यह निकल कर। मैं आपको उसी बात पर, मेरे नेता हम सभी पहले से और आज तक उनकर क्षेत्र में गए थे, उनके मंच पर जाकर कहते थे कि आप सही हैं, और आज भी हम यही कहते हैं। हमारे नेताओं ने कहा था कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी। हमें कम से कम लोकतांत्रिक देश में रहने के अनुसार एक छोटा सा भरोसा था कि जो विधि का विधान होता है, संविधान का नियम होता है, जो सेंट्रल एजेंसी जो ऑडिट कमेटी होती है वो कम से कम ऑडिट कर देगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा इतना नस्तनाबूद कर देगा छत्तीसगढ़ की राजनीति को कि कम से कम वो ऑडिट जैसी चीजों में रोक लगाएंगे। ये बहुत विडंबना की बात है महोदय। हम तो यह कह रहे हैं ना कि हमने 80,000 करोड़ रुपए दिया, इसको यह निकाल लें। ब्रजमोहन जी अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अपने किसानों की बात नहीं करेंगे, मजदूरों की बात नहीं करेंगे। तो ब्रजमोहन जी ये क्यों नहीं कह पाए कि पिछले 3.5 वर्षों में हमने उनको 80,000 करोड़ रुपए दिया? तो आप उनसे क्यों नहीं कहते हो किसानों से जो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये केंद्र की वजह से अटका है, और आप हमारे साथ चल के उठिए और संसद के सामने धरना देगी कांग्रेस और वो किसान सब। जी, ये हमारे संस्कार है महोदय कि कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ये हमें किसानों से कहने की आवश्यकता नहीं है। किसान सुदृढ़ और सक्षम है, पढ़ा लिखा है। वो तो किसान तो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहा है ना, वो तो आपसे नाराज है, तो आप उनके साथ जाइए, दिल्ली में बैठिए। यदि दिल्ली अलंगा लगा रही है तो दिल्ली में बैठिए। मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। हमारा जो देश है वो आंदोलनों से बना हुआ देश है, यह उनका मौलिक अधिकार है। अगर कोई हमसे नाराज है तो वह हमारे खिलाफ में खड़ा हो सकता है, इसको गहना स्वरूप हम लेते हैं। लेकिन किसानों से हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे का भी कारण है। किसानों से वादा हमने किया था, हम अपनी जिम्मेदारी से कभी हटते नहीं, हमने किया था, और इस वादे और दावे के साथ आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल पर मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वादे को सशक्त पूर्ण किया जाएगा। हाँ, कुछ कानूनी प्रावधान हैं जिस पर बैठक करने की आवश्यकता है। यह वो दिल्ली वाला आंदोलन नहीं है महोदय कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, यह वो छत्तीसगढ़ वाला आंदोलन है जिसमें 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, और वो 3 मंत्री सतत संपर्क में उनके साथ में खड़े हैं। और हम जैसे संगठन के छोटे युवा नेता है वह भी उनके पास आना जाना करते हैं। मेरा प्रश्न कहने की बात है, संपर्क में होते तो जाइए, मीडिया के साथ उनके बीच में बैठिए कि आपकी ये 8 मांगे हैं, ये हमने 6 पूरी कर दी हैं, इनमें ये संवैधानिक पेंच है और इसकी हम राय ले रहे हैं। इसका 1 माह का समय है, हम 2 माह का समय दे रहे हैं कि इसका भी निराकरण कर लेंगे। क्यों नहीं आंदोलन खत्म होगा? 52-54 दिन से किसान बैठे हुए हैं। शायद ब्रजेश जी जानकारी आप तक पहुंच नहीं पाई। इसी को लेकर अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी, जो चर्चा हुई थी, इसी को लेकर हुई थी। आज हम लोगों ने उनको यही बताया था कि जिस दिन ऑडिट हो जाएगा उस दिन अपने आप आपकी वाजिब मांगे पूरी हो जाएंगी। तो वहां से प्रश्न आया कि अगर मान लो ऑडिट नहीं होता तब क्या होगा? तो उसका जवाब हमने यह दिया कि अगर वहां से ऑडिट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम वह रास्ता निकालेंगे। लेकिन बीजेपी की तरह जो उन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपए आपको देंगे और 1400 रुपए देंगे, आज भी 700 रुपए डकार कर बैठे हुए हैं। हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसान ने ही हमें और आपको हुंकार भरने की शक्ति दी है। किसान के कारण ही, उसके भोजन के कारण ही आज आपके समक्ष बैठकर मैं इतने जिम्मेदारी के साथ में आपसे बोल पा रहा हूँ महोदय ब्रजेश जी। ठीक है राजीव जी, आपने ही वो बीज बोया था जिससे ये अड़ंगे आ गए हैं, और अब आप ही ऑडिट नहीं कर रहे हो, जो अंशुल जी आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा, आपके ऊपर ही फूट रहा है। पहले तो आपके शासन में आंदोलन हुआ, किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई, अब वो करना चाहते तो आप करने नहीं दे रहे हो। नहीं, देखिए, ये तो करनी और कथनी का फर्क है। जब किसान बंधु आंदोलन कर रहे थे तो भूपेश बघेल जी अपने कांग्रेस के मित्रों के साथ उनके पंडाल में बैठे और उन्होंने समय दिया था कि मात्र 1.5 महीने में हम पूरी मांगों को पूरा कर देंगे। वो 1.5 महीना तो गया, 1.5 साल गए। अरे देखिए, बीच में मत बोलिए अंशुल जी, बीच में मत बोलिए जी। जब आंदोलन उन्होंने 1.5 महीने की मियाद दी तो 1.5 साल बीत गए, 2.25 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 3.5 साल बीत गए। आज उनको कमेटी याद आ रही। और सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू मैं बता रहा हूँ, जब किसान नेता गए तो रविंद्र चौबे जी ने कहा कि आवास का मामला है, आवास मंत्री के पास जाइए। उन्होंने अकबर साहब के पास भेजा। अकबर साहब ने कहा कि ये कृषि भूमि का मामला है, आप उनके पास आइए, आप यहाँ क्यों आए? तो फुटबॉल की तरह किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। उसके बाद जब राहुल गांधी जी का रायपुर आगमन हुआ तो रायपुर आगमन के समय इनके नेताओं ने कहा हम आपको मुलाकात करवाएंगे राहुल गांधी जी से। मुलाकात तो छोड़िए साहब, इनको दौड़ा कर पीटा गया। अब कांग्रेस पार्टी जब आपके मीडिया के सामने एक्सपोज हो गई, जब उनकी कलई खुल गई,
तब कलाई खुलने के बाद इन्होंने, इनका सबसे अच्छा रास्ता है कि कमेटी बना दो। शराब पे इन्होंने कमेटी बना दी है, बारदाने पे कमेटी बना दी है, और वो कमेटी क्या करती है, इसकी कभी कोई बैठक नहीं होती, कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, कोई रास्ता नहीं निकलता, कोई स्पष्ट बातें नहीं निकलती, लेकिन बोलने के लिए एक बहुत बड़ा बहाने का एक ढाल खड़ा कर देते। हमने कमेटी बना दी, अब कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी और आगे छुट्टी में देखिए। लेकिन किसान बंधुओं को दुर्व्यवहार किया गया, इनके मंत्री के लोगों के द्वारा किया गया, और जब राहुल गांधी जी आए तब हुआ। और मामला क्या, छोटा सा मामला है कि भाई आप जो काड़ा क्षेत्र में उसे फ्री कर दीजिए, ये मंत्रिमंडल एक कैबिनेट की बैठक में कर सकती है। लेकिन देखिए, छोटा सा मामला है, लेकिन वो छोटा सा मामला भी आप पूरा नहीं कर पाए ना। साहब हम तो कर रहे थे, उस समय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। तो आप जाके उनके मंच पे बोल दीजिए जैसे उनने बोला था। आप तो दूरियां बना रहे हो, वर्ष भारी बाइट दे रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, जाओ ना उनके मंच पे। कैसे भरोसा करेंगे आप पे जब आपने भी नहीं किया था उनका। रूपन चंद्राकर जी बिल्कुल हमारे संपर्क में है, और किसान जो राजधानी, जो नई राजधानी के किसान बंधु, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सतत संपर्क में हैं और हमारे लीडरान के संपर्क में हैं। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, और पूरी बातें साफ है। लेकिन किसानों को जो गुमराह कर रही है सरकार, जितने शिद्दत के साथ ये शराब लॉबी के साथ बैठी है, रेत माफियाओं के साथ बैठी है, अरे अगर आपके अंदर संवेदनशीलता होती, अगर आपके अंदर विलिंगनेस होती, अगर काम करने की इच्छा होती, तो ये इन्होंने कहा था 1.5 महीना, आज 1.5 साल और 4 साल बीतने को आगे कर देते। इनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे वो तो कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं किया आपने, केंद्र ने पेंच फंसाया हुआ। साहब कोई ऑडिट की बात नहीं है, ये तो अरे राम 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 भगवान से तो डरो महोदय, ऑडिट की बात नहीं है आप कहते हो। ऑडिट के अलावा भी, ऑडिट भी कोई बड़ा मामला नहीं है, अगर करके आप इसको पास करवा के दे सकते हैं। केवल तो आप करवा दीजिए ना पास। नई राजधानी में जितनी हमने विकास किया, किसान खुश थे, उनको हमने बाकायदा मुआवजा दिया, मकान के बदले मकान दिया। जी ऑडिट कोई बड़ा मामला नहीं है क्या? मैं छोटा भाई होने के नाते एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऑडिट कोई बड़ा मामला नहीं है क्या? लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार आज बैठक पर है, लखनपुर खीरी में जाकर मुआवजा बांटती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुआवजा के नाम पर यहाँ के मुख्यमंत्री जी कुछ 2 शब्द नहीं निकलता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसानों के साथ है। और ये तो कहते हैं हम राकेश टिकैत जी हमारे मित्र हैं, अरे मित्र हैं तो किसानों के मांगों को पूरा करिए। आप मित्रता निभा रहे हैं और किसान धर्म से इसका जवाब दूंगा। तो देखिए, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये दोधारी राजनीति नहीं चलेगी। जवाब ले लेंगे अंशुल जी आपसे, लेकिन पहले मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, क्या वाकई में किसान जो दावे कर रही है कांग्रेस, उसमें सच्चाई है, या किसानों की जो मांग है उसमें कहीं संवैधानिक पेंच है 2 मांगों में, या सिर्फ राजनीतिकरण जो बात कर रहे हैं, राजनीतिक वादा किया था, राजनीतिक वादा है इसलिए पूरा नहीं कर रहे हैं, या कहीं वाकई में कानूनी अड़चन है क्या जो मजबूर हो गई है सरकार कि पूरा नहीं कर पा रही और किसान समझ नहीं रहे? देखिए, यदि मैं न्यायिक दृष्टिकोण से बात करूं तो किसानों का आंदोलन जायज है, उनकी मांगे भी जायज है, और यदि वो ये आंदोलन कर रहे हैं तो ये सरकारों की असफलताएं हैं, उनकी नीतियां जो बनाते हैं, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सरकार हो, नीतियों की असफलताओं का कारण ही है कि किसान आंदोलन पर उतरते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। अब जहां तक भूपेश बघेल सरकार की ईमानदारी का सवाल है, देखिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि किसानों के आशीर्वाद से ही ये सरकार बनी। और आपको याद होगा कि टाटा स्टील जैसा प्लांट बस्तर में आ रहा था, लेकिन किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने टाटा स्टील तक को राम राम कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम किसानों की जमीन वापस करेंगे, किसानों के हित में हम काम करेंगे, और वो वादा उन्होंने पूरा किया। इसलिए किसानों का भरोसा सरकार पर बना हुआ है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यदि कहा है कि कुछ मांगे मान ली गई हैं या मान ली जाएंगी, तो निश्चित तौर पर कुछ थोड़ा समय सरकार को देना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ उसके अच्छे विकल्प निकलेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है, वो विपक्ष में है, वो चाहेगी कि वो किसानों की सहानुभूति हासिल करे, लेकिन उसे याद होना चाहिए कि 15 साल तक किसानों का आशीर्वाद आपकी सरकार को मिला था, और यदि वो आशीर्वाद वापस हुआ है, यदि वो आशीर्वाद किसानों के पक्ष, सरकार कांग्रेस के पक्ष में गया है, तो निश्चित तौर पर आपकी जो नीतियां थी उससे किसान खुश नहीं थे, और इसलिए उन्होंने आपको सरकार से विदा कर दिया है। इसलिए विपक्ष का ये धर्म है कि वो उन आंदोलनों पर फोकस करे जहां पर, लेकिन विपक्ष तो इस मामले में फंस गई है ना अनिल जी। वो किस मुंह से जाएगी उन किसानों के पास, कैसे उनकी लड़ाई लड़ेगी जिन्होंने खुद ही पूरा नहीं किया? उनके समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं वो तो।
नहीं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि किसान बीजेपी को पसंद करते थे। 15 साल तक उन्होंने सरकार का मौका दिया है। और यदि नया रायपुर में किसानों की जमीनें 1-1, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ में बिकी हैं और भाजपा सरकार ने उसका मुआवजा दिया है, तो किसान उसको भूल नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, सरकार आना जाना लगा रहता है, लेकिन वही फिर मैं सवाल खड़ा करूंगा कि किसान का विश्वास सर्वोपरि है। फिलहाल अभी गेंद कांग्रेस सरकार के पाले में है, उसने कमेटी बैठाई है। मुझे लगता है कुछ अच्छी मांगे जरूर उनकी मांगनी जाएगी, खास तौर पे नया रायपुर में जो टेंडर निकल रहे हैं, नया रायपुर में जो सरकारें नौकरियां दे रही हैं, उसमें किसानों के परिवारों को हिस्सेदारी मिले, उसका एक कानून सरकार को बनाना चाहिए या उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अनिल जी, आपको नहीं लगता कि इतने समय से आंदोलन चल रहा है, कोई तो रुकावट है? मतलब दोनों के बीच में बातचीत होने में कहीं ना कहीं तो गैप है, या तो समझा नहीं पा रहे किसानों को, या किसान इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने किसानों के नेताओं की भी बात सुनी है। उन्होंने बोला है कि सरकार हमारी मांगे मानने के कगार पर है। और देखिए, कुछ समय तो लगता है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता की बात से मैं सहमत हूं कि ऑडिट करने में समय लगता है, थोड़ा सा उसका समय देना चाहिए। और यदि नहीं देंगे तो विपक्ष के लिए पर्याप्त मौके हैं कांग्रेस किसानों के साथ खड़ा होने के लिए। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, सरकार को चिंता होनी चाहिए कि ये मुद्दा कहीं बीजेपी विधानसभा में ना उठा दे, वरना उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अंशुल जी, सरकार को चिंता होनी चाहिए। हो सकता है 10 मार्च के बाद चिंता को जाहिर भी करें और उसका निराकरण करने की कोशिश भी करें। सर, 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च और ये चुनाव वो चुनाव, ये लिमिट्स में मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस कमेटी जो है किसानों को कहीं ना कहीं फंसाएगी, और आज तक नहीं फंसाया, ये हमारा इतिहास है। अभी राजीव जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए, उनका जवाब मैं बिंदुवार तरीके से देना चाहता हूं। राजीव जी ने कहा कि किसान फुटबॉल की तरह हो जाते थे, कभी रविंद्र जी के यहाँ जाते थे, कभी अकबर जी के यहाँ जाते थे। तो महोदय, मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ, थोड़े से बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, तो ये तीनों मंत्री जो थे वो किसानों के पास जाते थे। वह बात अलग है कि क्या झूठ बोल रहे हैं? वो किसानों ने पत्रवार्ता में आरोप लगाया है ब्रजमोहन जी हमको 2 दिन 3 दिन इधर उधर घुमाते रहे। कभी नहीं गए। आपके बोलने से नहीं होगा। नहीं, आप झूठ मत बोलिए। लेकिन कोई मंत्री किसी किसान के पास नहीं गया, कोई नेता किसी, नहीं, आप झूठ मत बोलिए चैनल में। मैं आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए। वह बात अलग है राजीव जी कि आपका कोई भी नेता, पूर्व कृषि मंत्री भी आज दिनांक तक उनके पास नहीं गए। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑडिट आपके हिसाब से बहुत छोटा मुद्दा होगा क्योंकि सेंट्रल में आप हैं, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी न्यूज चैनल के माध्यम से पानी का पानी और दूध का दूध करते हुए मैं हाथ से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप अपने आला कमान को सिर्फ इतना सलाह दे दीजिए कि वह जो ऑडिट फंसा हुआ है, उस ऑडिट को आप आज से लेकर कल में पूर्ण करा देंगे। मैं वादा करके यह कहता हूं कि परसों सारी मांगे पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन दोहरे चरित्र की राजनीति सिर्फ और सिर्फ आपके चाल चरित्र कांग्रेस करती है। दोहरे चरित्र की राजनीति पहले उनके पंडाल में बैठती है और अभी कहती है कि कमेटी बनाएंगे। आप बीच में मत कमेटी बनाई। हाँ, धीरज रखिए, धैर्य के साथ सुनिए। राजेश जी, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यूपी में एक बहुत बात सुनी कि 50 लाख रुपए इनको दे दिए, 20 लाख रुपए इनको दे दिए, तो किसान कहीं का भी हो, पहले उसके पहले हमने उनके लिए सीटें आरक्षित। लेकिन अंशुल जी, पहले घर देखते हैं फिर बाहर देखते हैं। सबसे पहले हम घर देखते हुए गए थे महोदय, वही तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन क्या है कि राजीव जी के पास जब उनकी दुखती हुई नस को पकड़ते हैं तो उन्हें बड़ा दर्द होता है, क्योंकि झूठबाज की राजनीति में यहाँ कम से कम चलने नहीं दूंगा। मैं इस चीज का आपको जवाब दे देना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपए अगर वहां दिए हैं तो 80,000 करोड़ पहले यहाँ दिए। ठीक है, उम्मीद है कि सरकार जो मांगे हैं किसानों की उस पर भी विचार करेगी। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार बातचीत कर रही है, कोशिश भी कर रही है कि वो किसानों की समस्या को और मांगों को पूरा कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कानूनी अड़चन है तो उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रही है, दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों को भी समझना चाहिए कि सरकार यदि प्रयासरत है तो वो आंदोलन को ज़्यादा लंबा ना खींचें, या एक सरकार को भी सोचना चाहिए कि एक समय अवधि दे दें कि इस अवधि के दौरान उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, नहीं तो कोई नया रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो तब जाकर ये कहीं दोनों के बीच बातचीत होगी और ये आंदोलन यहीं तक होगा, ना कि उसका राजनीतिकरण हो। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।